नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, समय समय पर हम ऐसे मुद्दों को उजागर जरूर करते हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारी जनता का हित जुड़ा हो। दर्शकों, जिस तरह से बजट पर हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की नजरें थी, हमारे युवाओं की नजरें थी, हमारे कर्मचारियों की नजरें थी, आखिर क्या हाथ आया, इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन भल्ला जी, जो समय समय पर जनता के मुद्दों को उजागर करते हैं, जनता के हित की भी बात करते हैं। रमन जी, आपका शिफ्ट टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। रमन जी, क्या कहते हैं आप, जिस तरह से बजट पर नजरें थी हर एक की, हर युवा की, हर कर्मचारी की, हर जनता की, किस तरह से आप इस बजट को लेते हैं? क्या वाकई ये बजट जनता के हित में, वाकई ये बजट हमारे युवाओं के हित में है, वाकई ये बजट आने वाले समय में डेवलपमेंट के रास्ते खोलेगा? देखो, बजट अलाट करना अलग चीज़ है, उसको ग्राउंड पे उतारना उसका फ़र्क है। अभी तक जो भी ये काम करते हैं ज़मीनी स्तर पे, अगर पिछला भी आंकड़ा देखा जाए, पिछली फाइनेंशियल ईयर में भी जो उन्होंने एलोकेशन बताई, तकरीबन वो पैसा खर्च नहीं कर रहे, वापस सरेंडर हो गया। अगर इसी ढंग के ये घोषणाएं करती है तो हमारे लिए ये सफ़ेद हाथी के बराबर है। हमें तो चाहिए जम्मू कश्मीर में कि आप बजट के एलोकेशन बता के, लाखों करोड़ों के आंकड़ा बता के, हम लोगों को गुमराह करके अगर आप सत्ता हासिल करके वहाँ पे बने रहना चाहते हो तो हमें ये मंजूर नहीं। हमसे बजट के एलोकेशन नहीं, हमें बजट के साथ साथ अच्छा होता रियासत का दर्जा वापस देना, और उसके बाद जितनी भी एलोकेशन, वो अगर एलोकेशन आपने दिया ये हमारा हक है, ये खरात नहीं है। लेकिन आज लोग महसूस करते थे कि शायद रिफ्यूजी जो लोग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बड़े आप आंकड़े बताओ, 20 लाख करोड़, तो वो हमने इकोनॉमिक पैकेज की भी घोषणा सुनी, 5 दिन सीतारमन हर एक जगह पे सेक्टर में, हमने इस सेक्टर में इतना दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में आते आते कौन सा सांप सूंघ जाता है कि वो लखनपुर नहीं क्रॉस करता पैकेज, ज़मीनी स्तर पे नहीं क्रॉस करता। आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखो तो वो भी बेहाल है। उनमें बहुत बड़ा गुस्सा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जम्मू कश्मीर में, वो टोटली इंडस्ट्री थी, वो भी ठप होकर रह गई। कोई प्रॉपर तौर पे पैकेज नहीं है, और महंगाई की मार के जरिए उनका उठना मुश्किल है। आपने ये दावे बड़े दिए, लेकिन ग्राउंड पे कब उतरेंगे? हर एक चीज़ पे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, जिस तरह से मैंने रिफ्यूजियों की बात की, रोज़गार के लिए कहीं साधन कोई नहीं। आज प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को निकाला जा रहा है। बड़ा कोई हमारे सामने कोई ऐसा प्लान नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टर की टीम जम्मू कश्मीर में है। हम ये इनकी घोषणाएं तो 7 साल से सुनते रहे हैं, और लोगों के हाथ पर, ख़ास तौर पर नौजवानों के हाथ में जब ये निराशा लगी, कोई रोज़गार का कोई बंदोबस्त कहीं नहीं है। अगर फाइलों तक ही ये प्रोजेक्ट रहने तो ये भाजपा के लोगों को मुबारक है। अंधभक्तों को जो वाह लूटते हैं, अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। वो होता है कि जब पीठ लोग थपथपाएं। आज तो जिन लोगों के लिए आपने देखा होगा, इनका बजट के साथ साथ जिन लोगों के लिए कानून बनाते हैं वो तो सारे सड़कों पे हैं। बिल्कुल। आपने नोटबंदी लगाई, रात को 12 बजे तो 200 से ज़्यादा आदमी, लोगों की जानें चलेगी, तो बदले में मिला कौन सा काला धन लाभ है? रिजर्व बैंक को 3 गवर्नर को छुट्टी जाना पड़ा। तो ये दिखाता था। आज किसानों के बिल है तो 200 से भी ज़्यादा वहाँ पे भी शहादत होगी। तो अगर नौजवानों के लिए कोई कानून या रिक्रूटमेंट पास या 202 तो अभी भी आगे के लिए बंद होगा। लेकिन जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, वो लोग तो आज भी परेशान हैं। नौजवान के सिलसिले में कोई नए सिर्फ एप्लीकेशन इनवाइट करके पैसे इकट्ठा करते हैं। आपने देखा कि जो पीएन की पोस्ट के लिए इतना जमावड़ा, 3.5 लाख से ज़्यादा लोग फार्म भर गए, लेकिन नौकरी कहीं नहीं। गवर्नर साहब तो 3 महीने का इंश्योरेंस देते थे कि 50,000 नौकरी है, वो गवर्नर साहब भी तब्दील हो गए। तो ये जुमलों की सरकार है। ये जुमले चाहे बजट के हों, चाहे 15 लाख वाले हों, चाहे 80,000 करोड़ के हों, चाहे 20 लाख करोड़ के पैकेज हो, हमें इस घोषणाओं से असर नहीं पड़ता है जब तक उसको ज़मीनी स्तर पे ना उतारा जाए। और जम्मू कश्मीर में जहाँ पे कोरोना की वर्ल्ड ओपिनियन और डॉक्टर्स की ओपिनियन हिंदुस्तान की कोरोना द्वारा चल रहा है, तो आपको ऐसा कौन सी आप नीतियाँ बनाते हो कि लोगों को सड़कों पे मजबूरन उतरना पड़ता है? सोशल डिस्टेंस कहाँ नहीं रहा, मास्क का सिलसिला कहाँ नहीं रहा। जब आप सब लोगों को दुखी कर दोगे, आप देखो यहाँ पे वाइट ट्रेडर्स वाले वो भी प्रोटेस्ट पे, आपने नरवा से वहाँ पे जो बेरोजगार थे, सिदड़ा में जो रेस्टोरेंट सील कर दिए, आप देखो जब उन्होंने बना दिए तो कौन से अफसर थे? आप उन पर कार्रवाई करें। वो साइलेंट रहे और उनको मौका मिले। जब उन्होंने लोन लेके कर लिया तो ये ज्यादती है, उसको आप सिंप्लीफाई करो प्रोसीजर। अगर उनको लीज डीड करनी है, उनका किराया लगाना लगाओ। तो ये कौन सा गुंडा कर दिया, तानाशाही है? नौजवान आदमी, और उसे कितने अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग थे, कोई दिहाड़ी वाले, कोई बर्तन साफ करने वाले, दूसरे लगे थे। आप पूरा पुख्ता इंतजाम करो। तो ये तानाशाही वाली, तो आज भाजपा के लोग जिनको मैंडेट था, आज लोग महसूस करते हैं। हमने देखा जब सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, औरतें निकल के आती हैं, भाई ये सरकार ऐसी नकम्मी सरकार है, इसने तो हमें गैस बम दे दिया घर में। जब औरतें घर किचन का दरवाज़ा खोलें तो गैस ऊपर इतना कीमतें। वो तो मोदी साहब का जो नारा था ना कि जब वहाँ गैस को नमस्ते करके जाओ, प्याज को नमस्ते करके जाओ, जब चुनाव में जाना, वही नारा हम रिपीट कर रहे हैं। मित्रों बहनों, आप
गैस सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। आपको याद रहेगा कि मोदी सरकार जो थी वो इसने कई महंगे दिन दिए। मनमोहन सिंह की सरकार जो अच्छे सस्ते दिन देने वाली थी, उसी सरकार की तरफ, उसकी पॉलिसियों की तरफ द्वारा मुड़ जाओ। ये तो तानाशाही वाली सरकार है। तो हमें लगता है कि हमारी बात सुनेंगे लोग ध्यान से, और ध्यान से सुनते हुए पंजाब वाला फैसला देंगे। जो जिन्होंने पंजाब में पूरा सुपड़ा साफ किया, जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ किया, क्योंकि 25 आदमी तो चुन के भेजे थे। ये 25 आदमी जो चुन के भेजे थे, ये जयचंद का रोल अदा करके भेजे थे, नुमाइंदा बन के, कि जम्मू कश्मीर की अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये जयचंद बन के जम्मू कश्मीर का दर्जा कम करके आ गए। और यहाँ तक कि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नर राज में भी 2-2 महीने सैलरी लेते रहे हैं भाई स्पीकर, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग भेड़ बकरियां। जनता सब जानती है, जनता के सामने सारी चीजें जान चुकी है, जनता इंतजार कर रही है। आप बहानेबाजी मत करो, इधर उधर की बात ना कर। आप बताओ ये कारवां लूटा कैसे लूटता चला जा रहा है। आप बताओ अपने बीडीसी डीडीसी, अब इनको यह पता चल गया कि डीडीसी में 30 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर लगाने के बाद भी हम 5-5.5 ज़िले से ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। तो रुझान जम्मू कश्मीर का जब होगा तो 20 ज़िलों को होगा, तो 20 ज़िलों में ये कहाँ पे खड़े हैं। तो इसी हिसाब से डरते हैं कि इनको पता चल गया कि इनकी ज़मीन खिसक रही है। ये चुनाव से अगर इतना सब कुछ हो गया, आप डिलिमिटेशन कराओ, असेंबली का चुनाव कराओ। जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये अलहदा ऐसी अष्टवाद रियासत है जिसकी आवाज़ को बुलंद करने वाला, जमहूरियत की अगर बात करें तो जमहूरियत की तो कमर तोड़ के रख दी। अब राज्यसभा में हमारा कोई आदमी नहीं रहा, कौन अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। आपने असेंबली तोड़ दी, असेंबली के साथ अपर हाउस यहाँ का बंद कर दिया। तो लोगों की जो दिक्कतें यहाँ पे थी, चाहे स्वस्थ अभियान में लेके और जितने भी इनके बताओ जो दावे करते थे, आपने बजट की बातें की, इनके आंकड़े देखते, अब हम नहीं हंसते, लोग हंसते हैं। भाई मित्रों, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे गई? अभी बताओ, स्मार्ट सिटी कोई बन पाई? मित्रों, वो बुलेट ट्रेन कहाँ पे गई? अब लोग ऐसे हालात बन गया, आऊँ बैठे ना इन्हों बैठन नहीं देना, लटाना सारे लोगों पे मारा। ये सारे लोग जिंदा लाशन लोगों की बात करने से परहेज करते हैं। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि गरीब आवाम के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। आप इतनी बात तो कर सकते थे, जो अंधभक्त हैं, कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर आप कमी लाते तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किराया ना बढ़ता। आपने वहाँ से भी पैसे वसूल लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी 20% बढ़ा दिया। तो गाज गिरी आम लोगों पे, हाउस वाइफ पे, जिसको प्याज की कीमत क्या कर दी, सरसों के तेल की कीमत क्या कर दी। हर एक सेक्टर जो इसके साथ इन्वॉल्व था वो बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि रेत और बजरी मकान बनाना मुश्किल हो गया। आटे की कीमत कहाँ पे राशन डिपो में प्रॉपर। रमन सर, बिल्कुल सही कहना आपका। एक चीज़ और भी बताना चाहिए, पार्लियामेंट में भी आप भाजपा के खुद के भी ये स्वीकार कर रही है कि वाकया तेल डीजल की जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। कहीं ना कहीं ये कि सत्ता पक्ष, जब विपक्ष बड़ी मजबूती से सामने इन मुद्दों को या शीशा आईना दिखाने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं हलचल तो होती है सर। नहीं, बिल्कुल मजबूर हो गए हैं वो समझने के लिए। लेकिन अंबानी अडानी, वो हम दो हमारे दो को कहाँ पे छोड़े मोदी जी? हम दो हमारे दो, अंबानी जी अडानी जी को छोड़ नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। अब जनता हिंदुस्तान की इनको छोड़ेगी। अब सबका साथ सबका विकास नहीं। तो आज तो सर वाइन शॉप जो नई जो स्कीम आई, पॉलिसी आई, उसको भी लेकर सड़कों पर है। बेरोजगार जो लोग हैं उनके साथ कितनी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। रेस्टोरेंट्स की आपने बात की, आपने स्टेटहुड की बात की। ये वही जनता है जिसको आप सर आप दुहाई दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, वही जनता है जिन्होंने खुले हाथों से स्वागत किया था जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो क्या अब आप, हर विपक्ष से आवाज़ उठ रही, हर पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही, आम जनता अब कह रही है कि हमें अपने राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए? ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये यू टर्न लेने वाले लोग हैं। कभी हाल ही में डोमिसाइल, वो जो डोमिसाइल में कितनी अमेंडमेंट कर दी, वो कितने बार यू टर्न ले लिया। हाल ही में डीडीसी के चुनाव वाले प्रोटोकॉल में फिर वहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए नोटबंदी की तो 150 से ज़्यादा अमेंडमेंट करनी पड़ी। आप बताओ, ये टेस्टिंग लेबोरेटरी समझा, जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग लेबोरेटरी समझा इन लोगों ने। भाई शायद लोग 25 ये बन गए हैं, इनको बाहर से भी बड़ी हुकूमत बन जाएगी। मुंगेरी लाल के सपने देखना तो बड़ी बात नहीं है, सपने देखते हैं हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा कुत्ते तो टोल प्लाजा दे करके चिट्ठियां लिखने का कोई फुर्सत के नहीं तुम्हें। इन्हें टोल प्लाजा की चिट्ठी लिखनी, वकीलों के सिलसिले चिट्ठी लिखनी। अब लोग समझ गया भाई ये लव लेटर लिखते हैं, वो किसी डस्टबिन में कहाँ जाते हैं। दिल्ली की लीडरशिप इनको सीरियसली ले नहीं रही। तो हर बात में CISF और BSF के सिलसिले में बोलते हैं, पहले तो वादा करते हैं, फिर बोलते हैं हमने वादा नहीं किया, हम मदद करने की बात की थी। तो वो लोग जो थे वो रविंद्र राणा जी द्वारा ये भी कहा गया था हमारा CM बनेगा तो डेली वेजरों को भी पक्का किया जाएगा, CSB सबके मुद्दे जो सुलझाए जाएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब इनका CM बनेगा, पर केंद्र में कौन बैठा हुआ सर? CM कहाँ पे बनेगा? रमन बल्ला, कांग्रेस के लीडरशिप अभी जिंदा है यहाँ पे।
अब लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह हो गए, लोगों को हम बता रहे हैं, थालियां बजा के भी समझा रहे हैं, ये थालियां बजा के ये मोदी साहब की थाली नहीं है जो कोरोना भागेगा, वो तो वापस आ गया। तो लोग खुद ही महसूस करते हैं ये भी फंडा हमारा फेल हो गया, मोमबत्ती जला के भी कोरोना नहीं भागा। तो इसलिए हम थाली बजा के लोगों की आत्मा को जगाए, आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं, क्योंकि जो आत्मा से मर चुका हो तो वो थाली बजा के शायद कहीं ना कहीं दबाव से हरकत में यहाँ पे आए। अब लोग जाग चुके हैं कि हम लोग थाली बजाकर, एक समय था प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाकर कोरोना भगाने की कोशिश की थी, क्या अब कांग्रेस थाली और ताली बजाकर भाजपा भगाएगी? बक्का भागेगी। आप देखो ये चुनाव का सिलसिला पंजाब में तो भागी ना, अब सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। आप देखो बाकी रियासतों में किस ढंग से यहाँ पे गो। आज इनके अपने आदमी सत्यपाल मलिक साहब तो इनके हैं, उन्होंने कहा यार इनका फैसला कर लो, हर कोई मांगो में। जम्मू कश्मीर के सिलसिले में उन्होंने आपने कुछ बयानबाजी दी, वो उनका था, और लेकिन वो अपना यहाँ पे मंथन करे। जम्मू कश्मीर का आम अवाम, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, ये पहली सरकार है कि हम आर्थिक व्यवस्था से नीचे जा रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई की मार से ऊपर जा रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी जगह पे भी नौकरी कहीं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी यहाँ पे नहीं। CST GST किसने दिया? आप बताओ, टूरिस्ट का कौन सा इन्होंने डेस्टिनेशन यहाँ पे बना दिया? आप बताओ, लखनपुर में आप ही की सरकार, MP साहब जितेंद्र सिंह जी PMO उसमें बैठे हैं, लखनपुर में 2-2 3-3 घंटे लोगों की ह्यूमिलेशन होती है, तो वो यहाँ पे आएंगे कैसे? आपको ऐसा बंदोबस्त कर दो। आप ऐसा, आपने क्या जम्मू कश्मीर में कोई ना बदलाव करके कोई नए स्कूलों के उद्घाटन किए? आपने तो 1300 स्कूल बंद कर दिए जम्मू कश्मीर में, और 1300 स्कूल बंद करके कोई नया अस्पताल वो बना पाए? हमारे एक ही बार का बाईपास पे हॉस्पिटल बनने जा रहा था बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने तो वो बंद करवा दिया। तो हमें दावे दिखाते हो, अगर वो बना होता टाइमली, किसका था किसका नहीं था, अगर वो वहाँ पे अस्पताल बना होता 10,000 तो लोगों को नौकरी मिलती, लोगों की हेल्थ कंडीशन में सुधार होता, बाहर से डॉक्टर आते। तो ये मुंगेरी लाल के सपने जैसे चीफ मिनिस्टर बनाने के देखते हैं, ऐसे हम लोगों को गुमराह। ये खुद अपने आप को बड़े होशियार समझता है, लेकिन हम भी बेवकूफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं। आज विडो पेंशन के लिए भी पेंडेंसी है, आप वो तो क्लियर कर दो। पिछले दिनों एक रियाज लड़का जो कैजुअल लेबर था, 22 साल की, उसको सैलरी नहीं मिली, 3 बेटियां थी, उसको जहर खाना पड़ा। तो ये हालात यहाँ पे पहुंचे। आपकी रिंग रोड में 2 आदमी ने खुदकुशी कर दी, उसको कॉम्पनसेशन प्रॉपर तौर पे नहीं मिली। तो ये आई ओपनर था। कहाँ पे रिंग रोड आज का फाइनल यहाँ पे हो पाया? बातें तो बड़ी करते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसके बाद टाइम फीस होती है। कौन मॉनिटर कर रहा है? आपका रिंग रोड का सदियों का ये प्रोजेक्ट है। आपका ये आर्टिफिशियल लेके बात नहीं करते। साबरमती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिसिटी लेते हो। 7 साल आप लोगों ने हुकूमत की, 3 मेंबर पार्लियामेंट इनके रहे। आप जम्मू शहर में नया फ्लाईओवर नहीं दे पाए अभी तक। हमारे कुंजवानी का फ्लाईओवर हम लोगों ने प्रूव किया था, सिर्फ डिज़ाइन का टेंडर स्टेज पे था। 7 साल हो गए। ग्रेटर कैलाश के आगे फ्लाईओवर था, 7 साल हो गए। आपका आर्टिफिशियल लेक हो या वर्ल्ड लेवल का जू था, कहाँ पे जू बना पाए ये लोग? आज तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी जो पैकेज दिया था, उनके अग्नि शेखर जी का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने सही बहनों लोगों को पिक्चर दे दी। भाई कांग्रेस मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने पैकेज जटकी में बिल्डिंगें बना दी, वेसू में बना दी, बड़गाम में बना दी। हाल में इन्होंने तो 1 पैसा नहीं उसके लिए दिया, बेहतरी के लिए। आज रिफ्यूजी पर शाने उन्होंने वोट तो दे दिए, लेकिन 5.5 लाख के बाद दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं तो आगे नहीं। तो ये दर्शाता है कि ये सरकार जो थी भाजपा के लोग सिर्फ आंकड़ों के आधार पे लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन जब लोगों को समझ आती है फिर BDC बाकी जगह के तरीके से इनका भी हाल बुरा। जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी जो कि महंगाई की मार को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, कि महिलाएं भी आपके साथ काफ़ी सामने आकर इस महंगाई की मार को झेल रही हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, तो क्या उसी का असर है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में आज भाजपा खुद कह रही है वाकई महंगाई हुई है? ये अंधभक्त थे ना, इनको झुकाया है। राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में आज सड़क से लेकर संसद तक गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। ये लोग तो मुंह में ताला लगा के बैठे थे, कहीं अंबानी नाराज ना हो जाए, अडानी नाराज ना। कितने लाखों करोड़ों रुपए हम लोगों से वसूल करके उनके कर्जे माफ़ करते हैं। यही कहते थे, मित्रों 100 दिन के अंदर दाऊद को मैं ला के आपके सामने पेश नहीं किया तो जिस मर्जी चौराहे पे हमें सजा देना। अभी तो हम वो लोगों को बता रहे हैं, जनाब आप ही चौराहे चुन लो, कौन सी जगह पे मोदी सरकार को देना है चुनौती। ये उनकी घर की बात है, उनको उनकी आत्मा को जगा रहा हूँ। ये उनके वादे थे। बाहर से इतने लोगों को, आपका नीरव मोदी तो अभी आया नहीं, आपका दूसरा विजय माल्या का अभी कोई नाम निशान नहीं। ये रास्ता भी देते हैं, भगाने का रास्ता भी देते हैं, फिर बात कोई नहीं करते। काले धन कितना वापस है लोगों के सामने ले लो ना। तो इसलिए कोई लोगों को जो कहते थे, आज कहने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को राहत चाहिए, और राहत तभी मिल पाएगी कि उनको स्टेट का दर्जा। और भाजपा ने जिस ढंग से जम्मू कश्मीर अवाम को अपमानित किया डिग्रेड करके, बजट से हमें
पेट भरने वाला नहीं। बजट से हमारी हम लोग आन बान वाले लोग हैं, आन बान हमारा भरपूर रहे और तभी रहेगी। हमें रियासत का दर्जा जिसमें इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार की हालत हमने देख ली है, किस ढंग से बैकडोर वो अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी इसी ढंग का हाल ये करने वाले हैं, ये लोग समझ जाएं। अगर इन लोगों को ज़्यादा और ताकत दे दी तो। धन्यवाद रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन भल्ला जी, जो समय समय पर जनता की आवाज़ को सामने लाते और जिस तरह से महंगाई की महामारी ने, एक तो कोरोना महामारी और दूसरी भाजपा सरकार की तरफ से लगातार जो टैक्सेस की भरमार, टैक्स टेररिज्म और महंगाई की मार आम जनता पर लगातार पड़ती जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मोर्चा खोला और हमेशा जनता के हित की बात करी। बात रही बजट की, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता की आंखें गड़ी थी इस बजट को लेकर, पर कहीं ना कहीं ये बजट भी निराशा लेकर आया है। तो आने वाले समय में ये तो जनता का जो सवाल हम जनता के ऊपर छोड़े जाते हैं कि जिस तरह से रमन जी ने कहा कि इसका जवाब जो आने वाले समय में जिस तरह से बेरोजगारी पीक पर है, हमारे युवा सड़कों पर है, हमारे कर्मचारी सड़कों पर है, जिनसे एक वायदा किया गया था और उसी वायदे के बलबूते पर भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने सामने लाया था। तो उसी जनता की आज आवाज़ को अनसुनी किया जा रहा है। वही जनता आज सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। चलिए, ये भी हम जनता पर छोड़े जाते हैं। वही जनता है जो सरकारें बनाती और ये वही जनता जो सरकारें गिराती भी हैं। आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा ये तो भली भांति जानते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।